2 नवंबर 1990 30 साल पहले अयोध्या में लाखों कार सेवक इकट्ठा हो चुके थे। सभी का मकसद था बाबरी मस्जिद पर भगवा फहराना और वहां राम मंदिर का शिलान्यास करना। और इसी मकसद से कोलकाता से 2 भाई भी आए हुए थे। 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे थे। जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ कूच किया तो ये दोनों भाई उस सैलाब में सबसे आगे चल रहे थे। जब 30,000 पुलिस वालों को ठेलकर एंटर किया तो सबसे पहले यही 2 भाई बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़े थे और इन्हीं दोनों भाइयों ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा फहराया था। जब कार सेवकों पर गोली चली तो राम के नाम पर गोली खाने वाले सबसे पहले ये 2 भाई थे। नमस्ते दोस्तों, मैं गिरीश पूरव आज अपनी वीडियो में बात कर रहा हूँ 20 और 30 साल के कोठारी भाइयों की, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर सबसे पहले गोली खाई। आज ये जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये कोई 20 और 30 साल के आंदोलन की कहानी नहीं, बल्कि इसे 500 साल से चल रहे संघर्ष की परिणति भी कहा जा सकता है। 1528 में सूफी आसी खान के कहने पर उस समय के मुगल बादशाह बाबर ने अयोध्या में अपनी सेना भेजी। सेनापति मीर बाकी से अयोध्या में बने राम मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवा दिया। तो इसी के साथ राम मंदिर का आंदोलन भी शुरू हो गया। लेकिन देश की आज़ादी के बाद पहली बार 1949 में इस आंदोलन में फिर हलचल हुई। लेकिन सही मायने में राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की पहुंच की बात की जाए वो हुई 1983 में। इस आंदोलन की आवाज उस वक्त के बड़े शहर कोलकाता तक भी पहुंच रही थी। कोलकाता के बड़ा बाजार के करीब रहने वाले 20 साल के राम कुमार और 23 साल के शरद कोठारी के अंदर भी इस राम मंदिर के आंदोलन में शामिल होने की बेहद इच्छा थी। ये दोनों भाई आरएसएस के एक दूसरे संगठन बजरंग दल के साथ जुड़े हुए थे और रोजाना शाखा जाया करते थे। ये दोनों भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियों को छोड़कर अयोध्या निकल। फूलपुर पर जब सड़क बंद मिली तो ये दोनों भाई 200 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या पहुंचे थे। और जब हजारों कार सेवकों ने एकाएक बाबरी मस्जिद की ओर रुख किया, जन सैलाब में ये दोनों भाई सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन कार सेवकों के सैलाब ने उन्हें पीछे धकेला। कोठारी भाई बाबरी मस्जिद पर सबसे पहले घुसे और दौड़कर बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ गए। साथ लिया भगवा झंडा था जो दोनों भाइयों ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद के ऊपर फहरा दिया। और इसी के साथ शरद और राजकुमार राम मंदिर आंदोलन की कहानी बन गए। अयोध्या में चारों तरफ इन्हीं दोनों भाइयों की बातें हो रही थी। युद्ध में अयोध्या नाम की छपी किताब के मुताबिक 2 नवंबर को विनय कटियार के नेतृत्व में ये दोनों भाई दिगंबर अखाड़ा से हनुमान गली जा रहे थे। तभी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। ये दोनों भाई फायरिंग से बचकर एक घर में जाकर छुप गए। तभी सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर शरद को खींचकर उस घर से बाहर निकाल देता है, उसे पकड़कर बिठाता है और उसके सिर पर गोली मार देता है। छोटे भाई पर चली गोली से राम कुमार तुरंत कूद पड़ता है। तभी इंस्पेक्टर राम कुमार पर भी गोली चला देता है जो उसके गले को चीरकर पार चली जाती है और दोनों कोठारी भाई वहीं दम तोड़ देते हैं। इन दोनों कोठारी भाइयों की खबर आग की तरह पूरे अयोध्या में फैल जाती है। एक दिन बाद 4 नवंबर 1990 को अयोध्या में इन दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार रस्सियों के तट पर कर दिया जाता। इन दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता है। चारों तरफ भगवा पहने हजारों की संख्या में कार सेवक खड़े थे। कठारी भाई
अमर रहे के नारे लग रहे थे। राम मंदिर आंदोलन के 500 साल के इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पर अपनी जान दे दी। इन्हीं सब बलिदानों का फल 22 जनवरी को मिलने जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।